नमस्कार। अभय न्यूज के 25 दिसंबर शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। अभय न्यूज की टीम की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस। चलिए देखते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरें। राम मंदिर निर्माण को लेकर शहर के अलग अलग हिस्सों से निकाली जा रही जन जागरण रैली पर बेगम बाग के निकट विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में आधा दर्जन लोगों के जख्मी होने की खबर है, जिसमें 2 घायलों को फ्रीगंज स्थित निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए कई असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया गया है। इधर पथराव के बाद संघ कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राम मंदिर के निर्माण में रुकावट डालने वालों से निपटने की रणनीति पर विचार किया गया है। फिलहाल उज्जैन जिले में सतर्कता स्वरूप पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। इधर पुलिस का खुफिया तंत्र भी सक्रिय हो गया है। बताया जा रहा है कि राजधानी ने भी पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी मंगाई है। तो ये 2 पक्षों के बीच में एक मामूली विवाद हुआ था और जो शुरुआती रिपोर्ट आई है कि दोनों पक्षों की तरफ से कुछ गाली गलौज इस प्रकार की चीज हो गई थी, जिसकी वजह से ऐसी घटना हुई थी। लेकिन बेहद ही स्थानीय प्रकार की घटना थी। तत्काल ही जैसे ही सूचना मिली, पुलिस आसपास थी, तुरंत पहुंच के उस पर काबू पा लिया गया है और जो भी संबंधित थे उनकी पहचान भी करी जा रही है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन पूरे शहर भर में शांति, कहीं पर कोई इस प्रकार की घटना से कहीं पर भी अशांति की स्थिति नहीं है। पूरी स्थितियों पे हमारे द्वारा नजर रखी जा रही है। आपके माध्यम से भी मैं सभी से अपील करूंगा, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान मत दें। पूरी तरीके से शहर में अमन चैन है। बहुत मामूली विवाद था जिसको तत्काल ही सुलझा लिया गया। राम मंदिर निर्माण को लेकर बजरंग दल ने जन जागरण रैली निकाली, जो कि नानाखेड़ा 3 बत्ती चौराहा होते हुए टावर चौक पहुंची। यहां बड़ी संख्या में एकत्रित हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण को लेकर नारेबाजी की। बजरंग दल के कार्यकर्ता राम मंदिर निर्माण के लिए घर घर से चंदा एकत्रित करेंगे। इसके पूर्व रैली निकालकर धर्म के प्रति जागरूकता फैलाई गई है। बजरंग दल के जिला संयोजक के अनुसार अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण आम जन की राशि से होना चाहिए, ताकि इसमें जन जन की भावना निहित हो। इसी उद्देश्य से ये योजना तैयार की गई है। महिदपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी राम मंदिर निर्माण को लेकर वाहन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में भगवा ध्वज लेकर शामिल हुए। रैली के दौरान गाँवों में नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण के संबंध में जानकारी भी दी गई। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज 3 दिन के उज्जैन प्रवास पर आए हुए हैं। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर नाराजगी जताई। शंकराचार्य ने देश में विकसित हो रही स्मार्ट सिटी को समाज के लिए अभिशाप बताते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी में संस्कृति का पतन होता है। इससे शहरों में एकल परिवार बढ़ता है और सम्मिलित परिवार खत्म होने लगते हैं। युवतियां भी अपनी मर्यादाओं में नहीं रहती हैं। उन्होंने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में जारी किसान आंदोलन को लेकर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए किसानों के अड़ियल रुख को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि खाली स्थान समर्थकों की वजह से किसान आंदोलन दिशाहीन हो गया है। जब केंद्र सरकार संवाद करने के लिए किसानों को आमंत्रित कर रही है, तो उन्हें संवाद करना चाहिए। धार्मिक आयोजनों में राजनेताओं के हस्तक्षेप को लेकर भी शंकराचार्य नाराज हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ घोषित किए जाने को लेकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में किसान सम्मेलन आयोजित किए गए। शहर में कालिदास अकादमी में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें एलईडी के जरिए किसानों ने पीएम नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना। इस मौके पर भाजपा विधायक और उच्चतर शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन उच्चतर विधायक पारस जैन, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने एक क्लिक से जिले के करीब 10,000 किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की राशि डाली। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार सतत किसानों को लाभ पहुंचाने वाली अर्थव्यवस्था के लिए मंथन कर रही है। हर हाल में खेती को लाभ का व्यापार बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
दावा बाजार स्थित कोचिंग क्लास में पढ़ने जाने वाली दो छात्रा उस वक्त घबरा गई जब एक संदिग्ध सा दिखने वाला मन चला उनका पीछा करने लगा, लेकिन दोनों ने हिम्मत दिखाते हुए वहां से जा रहे पुलिस कर्मियों को आवाज लगा दी। मजनू अपनी ही धुन में सपने सुहाने लड़कपन के देखते हुए लैला मजनू वाले गाने गाते गाते दोनों युवतियों का पीछा कर चल ही रहा था कि तभी वहां धीरे से नीलगंगा थाना पुलिस आ गई और मजनू को मजनू की ही भाषा में जवाब देते हुए बोली, हम लठ ही लठ मारेंगे तुझे दौड़ा के। फिर क्या था, पुलिस वालों ने डंडों की धुन पर मजनू को खूब थिरकाया। कितने ये लोग झूठ बोल रहा है वो। हर बार की तरह इस बार भी चाइना डोर से दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग एक्शन मोड में दिखा। चूंकि हादसा ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए पुलिसकर्मी भी पतंग बाजार में हवाई चेकिंग करके लौट आए। 2 दिन पहले मालीपुरा में रहने वाली 4 साल की मासूम अन्या परमार के होंठ और गला चाइना डोर से कट गए थे। उसके चेहरे पर 12 टाके आए थे। गनीमत रही कि अन्या अब खतरे से बाहर है। मां सोनाली परमार के साथ स्कूटी से जाते वक्त लोहे के पुल के समीप हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अगर डोर उसके गले में उलझती तो उसका बचना मुश्किल हो जाता। घटना के बाद कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश का इंतजार कर रही महाकाल थाना पुलिस शुक्रवार को बाहर निकली। तोपखाना, लोहे का पुल सहित आसपास के क्षेत्र में संचालित पतंग दुकानों पर थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर सहित अन्य स्टाफ ने जांच की। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी पुलिस कर्मियों के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस कर्मियों ने दुकानदारों को चाइना डोर नहीं बेचने की हिदायत दी है। बता दें कि बीते 5 सालों से चाइना डोर लगातार शहर वासियों के लिए दुर्घटना का सबब बनी हुई है। पिछले साल चाइना डोर से युवक का गला गंभीर रूप से कट गया था, जिसे इंदौर में रेफर करना पड़ा था। इंदौर में जैसे तैसे उसकी जान बचाई जा सकी थी। हरी फाटक ब्रिज के समीप भी दंपत्ति चाइना डोर से गंभीर घायल हो गए थे। कलेक्टर के प्रतिबंध के बावजूद तोपखाना क्षेत्र में दुकानदार पुलिस कर्मियों के सामने ही पीछे के दरवाजे से चाइना डोर धड़ल्ले से बेचते हैं। प्रशासन और पुलिस विभाग की पतंग बाजार में खानापूर्ति कार्रवाई यही मौन स्वीकृति मानी जा रही है। कहा जाता है कि यदि प्रशासन किसी अवैध गतिविधि के खिलाफ एक्शन नहीं लेता तो उसमें शासन की मौन स्वीकृति होती है। ये मौन स्वीकृति 2 नंबर का धंधा करने वालों के लिए बड़ी अहमियत रखती है। इसी मौन स्वीकृति के बूते 2 नंबरी फल फूलते हैं। शहर में चाइना डोर का धंधा भी इसी मौन स्वीकृति की ही देन है, जिससे शहरवासी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। चाइना डोर को प्रतिबंधित किया गया है माननीय डीएम साहब के द्वारा। ये काफ़ी घातक डोर होती है, जिससे आमतौर पे पक्षियों के और खेलने कूदने वाले बच्चों के, यात्रियों के, वाहन से आने जाने वाले लोगों के गले कट जाते हैं और भी शरीर के दूसरे हिस्सों में चोटें लगती है। तो ऐसी डोर का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए महाकाल पुलिस और खाराकुआ पुलिस के द्वारा तोपखाना क्षेत्र की दुकानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहर में आपने आए दिन किसी न किसी चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन होते देखे ही होंगे। कुछ निजी स्वार्थ से भरे होते हैं तो कुछ जन कल्याण की भावनाएं लिए। लेकिन आज विवेकानंद कॉलोनी का जो विरोध प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं वो आम जन की जागरूकता को दर्शाता है। विवेकानंद कॉलोनी के डी सेक्टर में रहवासियों ने पड़ोसी द्वारा मोबाइल टावर लगवाने के विरोध में प्रदर्शन कर आक्रोश जताया है। रहवासियों का आरोप है कि मोबाइल कंपनी द्वारा किराए के रूप में मिलने वाले चंद हजार रुपयों के लालच में आकर राम सिंह ठाकुर ने इससे होने वाले दुष्परिणामों को नजरअंदाज करते हुए अपने घर की छत पर निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगवा लिया। रहवासियों ने बताया कि मोबाइल टावर से निकलने वाली हानिकारक रेडिएशन से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी तक हो सकती है। इसे रुकवाने के लिए रहवासियों ने नीलगंगा थाना में जाकर शिकायत भी की थी। बावजूद इसके निजी कंपनी द्वारा आज टावर लगा दिया गया है। फिलहाल विवेकानंद कॉलोनी के रहवासियों की प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द टावर को यहां से हटाया जाए। संजय जैन, यहाँ विवेकानंद कॉलोनी का निवासी हूँ और यहाँ डी सेक्टर में ठाकुर राम सिंह जी के यहाँ पर एक भारतीय इंफ्राटेल का टावर लग रहा है, जिसका हम सभी रहवासी यहाँ विरोध कर रहे हैं। चूँकि ये जनहित में नहीं है और स्वास्थ्य हित में भी नहीं है। जो दूसरी जगह पे टावर लगे हैं वहाँ पे इफेक्ट हम देख चुके हैं और चूंकि यह लोगों के हित में नहीं है, इसलिए जनहित की बात करते हुए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने के बावजूद जब थाने पे इसकी सूचना दी गई हमारे द्वारा, उसके बावजूद यहाँ पर कंपनी के द्वारा टावर खड़ा कर लिया गया 1 दिन में लेबर लगा कर। तो उसका आज हमने पुरजोर विरोध किया है और उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो टावर खड़ा हुआ है उसको वापस से कंपनी से खुलवा लिया जाए और इस तरह की कार्रवाई आगे फिर नहीं हो यहाँ पर। सब जानते हैं कि ये जो टावर्स होते हैं
इनमें से रेडिएशन निकलते हैं, तो दे आर डेंजरस फॉर हेल्थ, नॉट ओनली टू पीपल बट फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो एंड फॉर द ओल्ड पीपल ऑल्सो. सो वी आर हियर टू जस्ट शो आवर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस. उज्जैन महानगर के राजेंद्र नगर में कार्यालय का उद्घाटन किया गया है. सुभाष नगर स्थित मल्टी में राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण कार्यालय का लोकार्पण संत अवधेश गिरी महाराज ने किया. इस कार्यालय से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अयोध्या में निर्मित होने वाले भव्य मंदिर के लिए राशि एकत्रित की जाएगी. शहर में 6 स्थानों पर कार्यालय का उद्घाटन किया गया है. इस मौके पर मंडलों ने बड़ी संख्या में स्वयं सेवक कार्यकर्ता भगवा झंडे और ढोल ताशों के साथ रैली बनाकर कार्यालय पहुंचे. कार्यक्रम के दौरान अवधेश गिरी महाराज ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम राज्य की शुरुआत देश भर में होने जा रही है. अब तक देशवासियों ने केवल मंदिर टूटते हुए ही देखा था. सदियों तक संघर्ष के बाद हम लोगों को मंदिर निर्माण देखने को मिल रहा है. ये देश का सौभाग्य है, लेकिन हमारा संकल्प यहीं पूरा नहीं होता. भगवा ध्वज का दायरा हर दिन बढ़ते रहना चाहिए. इधर राम मंदिर निर्माण के तराना विधायक महेश परमार ने 21,000 रुपए दान किए हैं. ये पहली बार हुआ है कि जब कोई कांग्रेस जनप्रतिनिधि खुलकर राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग कर रहा है. खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू. सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना. शुक्रवार रात 12 बजे यीशु जन्म लेंगे. इस अवसर पर शहर के चर्चों पर महोत्सव का आयोजन किया गया. बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न बदला गया है. सभी पेपर 100 अंक के होंगे. दीर्घ और लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे. हर साल की तरह इस साल सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां नहीं रहेंगी. प्रदेश सरकार ने इसके आदेश जारी किए. उत्तर भारत की ओर से चल रही बर्फीली हवाओं के चलते अगले सप्ताह तक अंचल में तापमान में गिरावट आएगी. नवाखेड़ा के पास रहने वाले युवक से बाइक सवार 2 युवकों ने लूट का प्रयास किया. मामले की शिकायत थाने में की गई है. अब चलते हैं देश की कुछ प्रमुख सुर्खियों की ओर. दिल्ली में फिर आया भूकंप. रिक्टर स्केल पर 2.3 रही तीव्रता. अटल जयंती पर सदैव अटल पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी. पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि. क्रिसमस और अटल जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजे. कृषि कानून के विरोध में किसानों ने तेज किया आंदोलन. समर्थन में यूपी गेट पहुंचा जाट समाज. राजनाथ सिंह बोले, बातचीत के लिए आगे आए किसान. सरकार हर संभव संशोधन के लिए है तैयार. यूपी के शाहजहांपुर में सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत लेकर थाने पहुंची महिला, तो दारोगा ने भी किया शारीरिक शोषण. ब्रिटेन से आए 5 कोरोना संक्रमित दिल्ली एयरपोर्ट से रफू चक्कर. अब तक 13 संक्रमित मिले. उच्च रक्तचाप के चलते रजनीकांत अस्पताल में भर्ती. फैंस मांग रहे सलामती की दुआ. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम ने की अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा. विराट कोहली की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे होंगे टीम के कप्तान. शिवराज बोले, गुंडे माफिया राज्य छोड़ दें वरना 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा. जाने माने साहित्यकार पद्मश्री शमसूर रहमान का निधन. साहित्य जगत में शोक की लहर. अगले 48 घंटों में कई राज्यों में बारिश, शीतलहर और बर्फबारी की संभावना. मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में और विदर्भ में 1-2 स्थानों पर शीतलहर जारी रहने की संभावना है. तो आपने देखा अभय न्यूज का 25 दिसंबर का बुलेटिन. कल फिर मिलते हैं इसी समय. नमस्कार.